हेलो। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पावर जो होती है हमारी, वो मैंने आपको बोला था अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं पावर बताता हूँ आपको क्या होती है। और उससे पहले हमने पार्ट वन में देखा था कि वर्क और एनर्जी के बारे में देखा था, उनके फार्मूला, उनके डायमेंशन, ऐसे यूनिट वगैरह हमने देखा था। तो आज हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? बेसिकली पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब जो रेट होती है, जो मतलब अपना टाइम जो होता है वर्क करने का, वो अपना, उसको हम बोल सकते हैं कि ये होता है पावर। ठीक है। रेट वर्ड आ गया तो आप समझ रहे होंगे कुछ ना कुछ यहाँ रिलेशन टाइम से है। ठीक है। पावर के फॉर्मूले की बात करें अगर हम, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। ये होता है पावर का फॉर्मूला वर्क। अब इसको थोड़ा हम और स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। कि हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस एस। ठीक है। और अपॉन में टाइम है। ठीक है। अब आप ये एक बात बताइए कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है अपना वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? अपना वेलोसिटी होता है। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी होता है तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं फोर्स इंटू वी। ठीक है। ये अपना ये हो जाएगा अपना वेलोसिटी। ये एक और फॉर्मूला पावर का हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कई बाई चांस आपको वेलोसिटी और फोर्स दे रखी है और आपसे पावर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो यहाँ पर अगर वही सेम रहेगा एफ बी कॉस थीटा, अगर हम क्रॉस हटा देंगे तो अपने पास जो आएगा वो ये कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। वेयर यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। और ये एंगल है कैसा? स्मॉल एंगल। ठीक है। स्मॉल एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो होती है वॉट। हम बेसिकली जब भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम ज़्यादातर ऐसा यूनिट वॉट ही यूज़ करेंगे इसका। ठीक है। इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है पावर का? देखिए, डायमेंशनल फार्मूला पावर का क्या होता है? ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका? डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं, जैसे कि इसका पावर का फार्मूला होता है अपने पास वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है। और अगर हम वर्क की डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो वर्क का फॉर्म क्या होता था, एम एल टू टी की पावर -2। अब यहाँ पर टाइम है नीचे तो अपन एक अपॉन में टाइम और कर देंगे। ठीक है। अब करने के बाद आप देख रहे होंगे टी है, अगर हम इस टी को ऊपर भेज दें, ठीक है, अगर हम इस टी को ऊपर भेज देते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, एम एल टू टी की पावर -3। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला पावर का। ठीक है। और इससे ज़्यादा पावर का इतना हम अगर समझते हैं तो अगर फार्मूला में याद है तो हम आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अब देखिए, हम वर्क एनर्जी पावर के बेसिक डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड हमने अपना सारा जो भी बेसिक्स उनके फॉर्मूले होते हैं, यूनिट वगैरह, वो सब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इन तीनों के न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए, वर्क एनर्जी और पावर के न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं 10th के हिसाब से बताऊं तो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल के, हाई लेवल के नहीं, तो जो भी है मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ के मैंने एक टॉपिक आपको छोड़ दिया था एनर्जी से, जिसका मतलब अपन नाम दे सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये टॉपिक आपका रह गया। तो आज हम पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है। तो क्या करना है अपन को, सबसे पहले ये क्या होता है कि हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये हमने एक लेट कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है कोई, जिसका मास जो है वो m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है। और अब हम इसमें एक बात करते हैं कि मैं आपको डायरेक्टली इसका वो बता देता हूँ कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी कैसे है। ठीक है। सबसे पहले अपन को याद होगा
कि वी स्क्वायर, देखो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब अपन इसमें एक चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ से अगर अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, वो क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है वो कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम होता है ना। सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है अपना, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ जो न्यूटन है वो अपन को क्या बताता है? वो अपन को फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स का फॉर्मूला भी हमें वहीं से मिलता है कि फोर्स क्या होती है, फोर्स आती कहाँ से। तो ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, अब एम है और ए की वैल्यू अपन ने ये निकाल रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है जी। तो अपन अगर ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, ये 2s हो जाएगा। एफ एस को आपने उधर भेज दिया, ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ क्या बचा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपना वर्क हो गया, ये हो गया अपना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। उनको क्या करना है? डब्ल्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गई अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं? जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? वर्क डन जो है वो हमारे इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे अगर पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि सो दैट के जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू होता है वर्क के, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया एक टॉपिक खत्म। अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि ड्यूरिंग अ टूर यू पुट अ बैग ऑफ 12 kg फ्रॉम ग्राउंड टू योर बैग एट 1.5 मीटर हाइट, कैलकुलेट द वर्क डन एज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसको सॉल्यूशन करते पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो हमें पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल हो तो पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं, गिवन डेटा क्या क्या है अपने पास। अब देखिए गिवन है अपने पास कि बैग जो मास है वो एम अपन को कितना दे रखा है? 12 kg। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि हमने जो वो बैग है उसको हमने कितनी हाइट पर रखा है अपने बैग के ऊपर? जो हाइट है हमारे पास वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर। वो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट वर्क। ठीक है, हमसे वर्क पूछ रहा है और हमें जी भी दे रखा है, हमें जी दे रखा है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो अगर हमें ये सब कुछ दे रखा है, अब हमें पता है कि जो वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इंटू एफ क्रॉस एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है मास दे रखा है, उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं दे रखा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर W है अपने पास तो F, ठीक है, फोर्स अपने पास, फोर्स अपन निकाल लेंगे। एक फार्मूला तो FS हो गया और एक फार्मूला होता है mgh। वो कैसे कि मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था। तो जो मैंने आपसे बोला था कि जो एनर्जी जो होती है वही वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इस वर्क निकालें तो हमारे पास वर्क का क्या आ जाएगा? फार्मूला हो गया mgh, और वर्क हो जाएगा हमारे पास, मास अपना 12 kg है, जी की वैल्यू 10 मीटर सेकेंड माइनस वो 2 है, और इनटू में अपने पास हाइट है 1.5 मीटर। अब अगर
इस केस में अगर अपन निकालें तो W की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 180 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, 180 जूल। ये है बेसिक न्यूमेरिकल वर्क से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया वर्क से रिलेटेड। अब देखिए हम एक और न्यूमेरिकल है वर्क से रिलेटेड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट with rope and exerting 5 Newton force such that the rope is making an angle 30 degree from the horizontal. Calculate the work done in displacing this object to 20 मीटर। cos 30 की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.866 और √3/2। तो देखिए वो अगेन वही करेंगे, सबसे पहले अपना गिवन जो भी डेटा है वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है अपन को, कि जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स अपन को दे रखा है 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद अपन को दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन को दे रखा है, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, वो अपन को दे रखा है 20 मीटर। और जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये जो है ये अपने पास है 30 डिग्री। ठीक है, और हम उनको पता है कि वर्क का फॉर्मूला एक और ये होता है FS cos थीटा, जिसमें अगर अपन क्रॉस का सिंबल डालते तो अपने पास थीटा आ जाता है कॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू अपने पास है 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने पास 20 मीटर, और cos 30 की वैल्यू अपन या तो √3/2 ले सकते हैं और या फिर 0.866 ले सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए ये 100 ये हो गया 100 इंटू √3/2, तो ये 2 से 50 टाइम कट गया, और 50√3 इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 86.6 जूल। ये अपने पास वर्क आ गया। ठीक है, ये अपने पास वर्क आ गया। अब ये तो हो गया बेसिक से, जो आपके 10th क्लास के लेवल के हिसाब से यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर कोई ज़्यादा पूछेगा तो मैंने इससे पहले जो न्यूमेरिकल बताया था एनर्जी, जिसमें एनर्जी का कंसेप्ट आ गया था, वही आएगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये एंगल बना, कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन किसी ऑब्जेक्ट, ये एक रस्सी है कोई, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पर्सन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है। अब पर्सन क्या कर रहा है कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक रोप से रोप से वो कर रहा है। ठीक है, एक रोप से इसको पुल कर रहा है। अब पुल क्या कर ऐसा कर रहा है कि जो ये रोप जो है, ये रोप ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल बना रही है तो अपन को ये चेक, अपन को सब कुछ पता पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस बॉडी का 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपन से वर्क पूछ रहा है, तो ये सिंपली अपन इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, फिर अपन पावर के न्यूमेरिकल्स पे। अब देखिए एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी and having kinetic energy 2500 joule. If the mass of the object is 50 kg, then find the velocity of moving object। मतलब इसमें इसने हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ठीक है, हमसे अब इसने वेलोसिटी पूछ ली है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वही गिवन लिख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है दोस्तों स्टूडेंट्स कि अगर आपको गिवन पता है कि आप क्या क्या गिवन दे रखा है और हमें क्या चीज़ चाहिए, तो फिर आप इसमें न्यूमेरिकल में कभी भी अटकोगे नहीं। तो देखिए गिवन हमने लिख लिया, गिवन है काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो कितनी दे रखी है 2500 जूल। ठीक है, उसके बाद जो मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है m, वो दे रखा है हमें 50 kg और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मैंने बताया था आपको। और पता है काइनेटिक एनर्जी अपने पास 2500 जूल दे रखी है, ये हाफ, मास अपन को 50 दे रखा है, और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ये 2 से 25 टाइम कट गया। अब अगर हम इसको ये इसके पास लेके आएंगे तो अपने पास जो वेलोसिटी जो आएगी, ये हमने यहाँ 2500 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ अपने पास बचेगा v²। तो ये इससे जाएगा तो हमारे पास v² की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जब ये कटेगा तो ये 100 आएगा,
अब वी स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। अब वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। यानी जो वेलोसिटी है अपने पास वो कितनी आ गई हमारे पास, ±10 मीटर पर सेकंड। ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और काइनेटिक एनर्जी का वो बताऊं, तो मैं आपको एक और न्यूमेरिकल बता, एक और न्यूमेरिकल है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें हमसे, अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg इज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल टू 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। मतलब एक मोटरसाइकिल है, इसका मास है 100 kg, ठीक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है हमें कितना वर्क करना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी मोटरसाइकिल की हम 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। कुछ नहीं है, सबसे पहले वही गिवन लिख लेंगे। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है हमारे पास मास है मोटरसाइकिल का 100 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी जब ये कह रहा है जब हमें उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा, उस केस में इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 और 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये अपने पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी अपने पास कुछ 5.56 मीटर पर सेकंड। ऐसे फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो v = 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हम इसमें अगर निकालें तो 40 वही 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई और 60 × 60 से 3600 से जो सेकंड है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये अपने मीटर पर सेकंड में चेंज होगी। ये वैल्यू आ गई 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क डन के, जो अपना वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन यानी W और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी ½ m² - ½ m v²। यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन ½ m कॉमन ले सकते हैं, तो u² - v², ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये ½ m इनिशियल फाइनल वैल्यू आती है, फिर बाद में इनिशियल आती है, ठीक है। तो इसको अगर आप वर्क निकालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपने वैल्यू पुट की मास 100 kg, और उसके बाद ये अपने पास अगर v² किया अपने तो ये आया 123.43 - 30.91 जूल। अब अपन ने इसको माइनस कर दिया तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.63 किलो जूल। ये अपने पास हो गई वेलोसिटी। और अगर इसको जूल में निकालना है तो जूल में निकालने के लिए इसको 100 से वापस से मल्टीप्लाई करें, तो ये 4626 जूल, ठीक है। ये अपने पास वर्क आ गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल से 2 टाइप के बनते हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल, जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल की बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट है, जो क्वेश्चन है अपना वो है, स्टूडेंट लिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पुट इट ऑन अ टेबल एट हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए सबसे पहले गिवन हमारे पास है जो मास है ऑब्जेक्ट का, मास कितना है अपने पास, मास है अपने पास 3 kg, ठीक है। और ये अपन से पूछ रहा है कि हाइट अपन ने इसको कितनी हाइट पे रखा है, जो ऑब्जेक्ट अपना 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अपन को इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर अपने पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.50 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर, इसलिए हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फार्मूला अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। तो मास अपने पास है 3 kg,
जी अपने पास है 10 और एच अपने पास हाइट है 0.50। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, इसको वैसे हम यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, बट आप इसको अभी आपके बेसिस पे आप इसको ई पी से सॉल्व शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एम जी एस, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास 15 जूल। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम पावर के न्यूमेरिकल की बात करें। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है पावर का। देखिए कि ए पर्सन ऑफ मास 60 kg रीचेस एट हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय द पर्सन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका मास का है 60 kg और वो एक 5 मीटर की हाइट पे 30 सेकेंड्स के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द पावर यूज्ड बाय द पर्सन, उस पर्सन ने हमसे कितनी पावर यूज़ की। तो देखिए वही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास। गिवन है जो मास ऑफ पर्सन है, मास ऑफ पर्सन है वो कितना है 60 kg। ठीक है, और हाइट कितनी हाइट पे वो पहुंच रहा है 5 मीटर। टाइम कितना है अपने पास 30 सेकेंड। वो हमसे पूछ रहा है ये कि पावर यूज़ करिए, तो हमें आसानी से आप बता देंगे कि पावर क्या होगी। कैसे कि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है एम जी एच, और यही किसके इक्वल होता है वर्क के इक्वल भी होता है। तो देखिए अगर एम अपना मास अपना 60 है, जी अगर 10 है और अगर हाइट अपनी 5 है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी 600 इंटू 5 यानी 0.03500 जूल इसकी ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसी को अपन वर्क के इक्वल कर देंगे। टाइम हमें दे रखा है, तो टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स दे रखा है, सॉरी ये 6 5 के 30 आएगा, तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ठीक है, वर्क अपने पास कितना हो गया 3000 अपॉन में 30, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 100 वाट, यानी जो पावर आ गई अपने पास वो 100 वाट आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल एक पावर का न्यूमेरिकल हो गया। अब हम एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो वो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए सुरेश एंड रमेश क्लाइम एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर हिल। मतलब सुरेश और रमेश जो है दो लड़के हैं, ये एक 15 मीटर की हाई हिल पे चढ़ते हैं। ठीक है, रमेश ये जो वर्क है मतलब हाइट चढ़ने का 15 मीटर हाइट वो सिर्फ 19 सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, और जबकि जो सुरेश है वो अपना जो वर्क है वो 15 सेकंड में ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि उस बोथ ऑफ देम है वो मास 38 किलोग्राम ईच, मतलब उन दोनों का जो मतलब एक एक का जो मास है वो 38 kg है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द पावर यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों ने कितनी पावर यूज़ की। तो बेसिक सा है, देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। कुछ नहीं है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम निकालते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय सुरेश। ठीक है, सुरेश के पावर कितनी कंज्यूम की, तो देखिए सबसे पहले वेट ऑफ सुरेश आ जाएगा। ठीक है, हमें वेट ऑफ सुरेश निकालना पड़ेगा, हमारे पास वो नहीं है, तो वेट ऑफ सुरेश आ जाएगा आसानी से एम जी। वेट इजिकल्स टू क्या होता है एम जी होता है। ठीक है, तो एम कितना है अपने पास, एम है अपने पास में इसका जो मास है वो 38 kg है और 10 इसका जी की वैल्यू को दे रखी है। तो वेट इसका कितना आ गया 380 न्यूटन। ठीक है, वेट न्यूटन में आता है। आइए अपने पास ये हो गया। अब हाइट भी हमें दे रखी है, हाइट दे रखी है 15 मीटर और टाइम कितने टाइम में ये कर रहा है 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये सुरेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और डब्ल्यू की जगह अपन लिख सकते हैं एम जी एच। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच होता है जो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो ये अपॉन में टी। एम जी एच अपने पास सबकी वैल्यू है, एम की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है और एच की वैल्यू भी है। तो एम जी तो अपने पास है 380 इंटू 15 जो है वो हाइट है इसकी, और टाइम अपन को दे रखा है इसका 15 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 380 वाट। ईजी न्यूमेरिकल है। अब सेकंड देखते हैं हम, पावर कंज्यूम्ड बाय रमेश। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय रमेश ने कितनी पावर कंज्यूम की। तो वही सेम है कि सबसे पहले हम इसका भी वेट निकाल लेंगे। वेट वही होगा एम जी
मास इसका भी 38 है और जी भी इसका 10 है, तो डब्लू तो 380 न्यूटन आ गया सेम। अब टाइम हाइट इसकी भी 15 मीटर है और टाइम इसका है 19 सेकेंड। ठीक है, 19 सेकेंड है, तो वही पावर का फॉर्मूला अगेन, वर्क अपॉन टाइम, डब्लू की जगह हम एम जी एच अपॉन टी कर देंगे, और एम जी की वैल्यू अपनी है, एम जी की वैल्यू है अपनी 380 इंटू में हाइट अपने पास है 15 और टाइम चेंज हो जाएगा यहाँ 19 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 300 वाट। ठीक है, तो ये बेसिक से न्यूमेरिकल हैं कुछ पावर के। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है पावर से रिलेटेड, वर्क के न्यूमेरिकल से रिलेटेड या एनर्जी के किसी भी उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, या फिर मुझे मेरे कमेंट पे आप पोस्ट कर दें, मैं उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम यहाँ अपना वर्क एनर्जी पावर ख़त्म होता है, और अगर कुछ टॉपिक रह गया होगा तो मैं देख लूँगा, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। एंड ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।